नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर जिसका नाम है द मनी मैग्नेट, जहां हम बात करते हैं मनी मैनेजमेंट के बारे में। और आज का हमारा टॉपिक है म्यूचुअल फंड। हम सभी लोगों ने टीवी पर काफी सारे ऐड देखे होंगे म्यूचुअल फंड के बारे में। कुछ लोग इसमें इन्वेस्ट भी करते होंगे, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको इसके बारे में सही जानकारी नहीं है। वो चाहते तो इन्वेस्ट करना, लेकिन उनको लगता है इसमें उनका नुकसान हो जाएगा, पैसा डूब जाएगा, इसमें बहुत ज्यादा रिस्क है। तो आज हम यही सारे डाउट्स क्लियर करेंगे और जानेंगे म्यूचुअल फंड के बारे में कि क्या होते हैं म्यूचुअल फंड और ये कैसे काम करते हैं और इसमें हम पैसा कैसे लगा सकते हैं। हम सभी लोग इन्वेस्ट करते हैं। कुछ लोग पैसा लगाते हैं सेविंग अकाउंट में रखते हैं, जहाँ उनको 3 से 4% रिटर्न मिलता है। कुछ लोग अपना पैसा एफडी में लगाते हैं, जहाँ उनको 5 से 7% रिटर्न मिलता है। कुछ लोग अपना पैसा पीपीएफ में लगाते हैं, जहाँ उनको 7 से 8% रिटर्न मिलता है। कुछ लोग रियल एस्टेट में लगाते हैं, कुछ लोग गोल्ड लेते हैं। ये सभी तरीके इन्वेस्ट करने की। कुछ लोग अपना पैसा शेयर मार्केट में लगाते हैं, जहाँ उनको ज्यादा रिटर्न मिलता है, लेकिन रिस्क भी ज्यादा है। ऐसी म्यूचुअल फंड है जहां पैसा रियल एस्टेट में भी लगता है, शेयर मार्केट में भी लगता है, गोल्ड में भी लगता है, गवर्नमेंट बॉन्ड्स में भी लगता है। तो ऐसा नहीं है कि म्यूचुअल फंड में केवल पैसा शेयर मार्केट में लगता है, ये पैसा इन चारों जगह ही लगता है। अब जानते हैं म्यूचुअल फंड होते क्या है, कैसे काम करते हैं। फंड जैसा कि इसके नाम से मालूम पड़ता है, म्यूचुअली इकट्ठा किए हुए पैसा इन्वेस्ट कर देना। अब होता क्या है, मान लो आपको 2000 रुपये लगाने हैं। अब 2000 रुपये आप किसी रियल एस्टेट में लगाने जाएंगे तो कहाँ लगा पाएंगे। 2000 रुपये मान लो गोल्ड लेना चाहेंगे तो भी नहीं ले पाएंगे। अब 2000 रुपये आपको शेयर मार्केट में लगाने हैं तो काफी अच्छी कंपनी को शेयर 2000 रुपये में एक शेयर भी नहीं आ पाएगा। तो होता क्या है, कुछ एसेट मैनेजमेंट कंपनीज होती हैं, जिन्हें एएमसी बोलते हैं, फंड हाउसेज बोलते हैं, म्यूचुअल फंड कंपनीज बोलते हैं। इंडिया में इसके अलावा 42 फंड हाउसेज काम कर रहे हैं। इन कंपनी से काफी सारी स्कीम चलती हैं। ये इस अपनी स्कीम के तहत आपसे पैसा लेती हैं। यानी कि आप मान लो आपको 2000 रुपये लगाने थे, मुझे 2000 रुपये लगाने हैं, किसी को 5000 लगाने हैं। तो इस तरीके से सामूहिक रूप से आप सबसे पैसा इकट्ठा किया। मान लो 50 लोगों से 2 लाख रुपए इकट्ठे हुए। अब आपसे 2 लाख रुपए लेने के बाद उस पैसे को वो जो भी इस स्कीम के तहत पैसे को या तो शेयर मार्केट में या फिर गोल्ड में या फिर गवर्नमेंट बॉन्ड में लगा देगी और आपको उसके बदले कुछ यूनिट दे देगी। अब ये यूनिट कैसे कैलकुलेट करते हैं, एनआरवी कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये मैं अगली वीडियो में डिटेल में बताऊंगा। तो उन्होंने यूनिट दे दिया आपको कुछ। अब जब भी आपको उसको सेल आउट करना है, आपको पैसे को रिडीम करना है 1 साल बाद 2 साल बाद, तो आप उनको रिक्वेस्ट डालेंगे तो आपको यूनिट को सेल आउट करके आपको पैसा दे देगी। तो ये जो फंड मैनेजर होता है, ये आपका जो पैसा इकट्ठा होता है इसको मैनेज करता है, इसको अपने हिसाब से, अपने एक्सपर्टाइज के हिसाब से इन्वेस्ट करता है और आपको रिटर्न प्रोवाइड कराता है। इसके लिए जो कंपनीज होती हैं वो आपसे कुछ एक्सपेंस चार्ज करती हैं, जिसे बोलते हैं एक्सपेंस रेशियो, जो 1 से 2% के बीच होता है। कुछ कम भी हो सकता है, कुछ ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन लगभग 1 से 2% के बीच होता है। जितना कम हो उतना अच्छा है। तो इस तरीके से आपके पैसे को इन्वेस्ट करते हैं। अब म्यूचुअल फंड होते कितने प्रकार के हैं? म्यूचुअल फंड 2 प्रकार के होते हैं मेनली, ओपन एंडेड, क्लोज एंडेड। ओपन एंडेड मीन्स आपने कभी चाहे पैसा लगा दिया, कभी चाहे निकाल लिए। क्लोज एंडेड, जब भी वो स्कीम स्टार्ट होगी तभी पैसा लगेगा और जब स्कीम बंद होगी तभी पैसा निकलेगा। यानी कि आपका पैसा कुछ टाइम के लिए ब्लॉक हो जाता है, जैसे कि इस स्कीम के तहत। और ओपन एंडेड में पैसा कभी चाहते हैं कभी निकाल सकते हैं। तो मोस्टली पैसा म्यूचुअल फंड लगता है ओपन एंडेड स्कीम में लगता है। और ओपन एंडेड जो स्कीम होती है वो 3 प्रकार की होती है, इक्विटी, डेब्ट, बैलेंस्ड। ऐसे तो काफी प्रकार की होती है डिटेल में, लेकिन इक्विटी में मेनली 3 प्रकार की फंड में आते हैं। लेकिन इक्विटी जहां आपका पैसा लगता है शेयर मार्केट में, डेब्ट जहां आपका पैसा लगता है गवर्नमेंट बॉन्ड्स में, और तीसरा बैलेंस, जब कुछ पैसा लगता है इक्विटी में, कुछ लगता है डेब्ट में। यानी कि जो रिस्क ले सकते हैं उनका वो पैसा लगाते हैं इक्विटी में, जो बिल्कुल रिस्क नहीं लेते वो पैसा लगाते हैं डेब्ट में, जो थोड़ा रिस्क ले सकते हैं वो अपना पैसा लगाते हैं बैलेंस फंड में। तो इस तरीके से 3 तरह के फंड में पैसा लगता है। अब म्यूचुअल फंड में हमने जान लिया कितने प्रकार के होते हैं, क्या कैसे काम करते हैं। अब इससे एडवांटेज क्या है और इसके एडवांटेज क्या है। तो एडवांटेज के बारे में जानते हैं। एक तो ना आपने 2000 रुपये लगाने थे, 2000 रुपये में जहां आप एक शेयर नहीं ले पा रहे थे, वहां आपका पैसा काफी डाइवर्सिफाइड होके काफी कंपनीज में लग गया, अच्छी कंपनी में लग गया। तो क्योंकि वो फंड 2 लाख रुपए फंड में लगा, तो आपको 2 लाख उन्होंने लगाया, तो यानी कि आपका पैसा जो आपको 2000 लगाना था काफी अच्छी जगह बढ़ गया, जिससे आपको रिटर्न काफी अच्छा मिल जाएगा। सेकंड, आपको एक्सपर्ट की एडवाइस मिल गई। जो फंड मैनेजर वो एक्सपर्ट है अपने फील्ड में, वो आपका पैसे को मैनेज कर रहा है, तो आपको एक्सपर्ट की एडवाइस मिल गई। थर्ड, आप स्मॉल फॉर्म में पैसा लगा सकते हैं, एसआईपी के रूप में हम बोलते हैं, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के रूप में पैसा लगा सकते हैं। आपको 2000 रुपये लगाने 2000 लगा सकते हैं, 500 लगाने 500 लगा सकते हैं, 1000 लगाने 1000 लगा सकते हैं। जितना आपको पैसा लगाना है उतना पैसा लगा सकते हैं और सिस्टमेटिक ढंग से लगा सकते हैं। मान लो आपको 1 तारीख को हर महीने पैसे लगाने हैं, तो 1 महीने का आपने डेट दे दी कि मुझे 1 तारीख को महीना ईसीएस दे दी कि हर महीने एक पैसा कटना है, तो 1 तारीख को अपने आप पैसा कट जाएगा। और अगर पैसा वो ना भी कट पाया, अगर आपके अकाउंट में पैसे नहीं है, तो सबसे अच्छी बात है आपको कोई भी पैसे बाउंस के चार्ज नहीं लगेंगे, जो कि सबसे अच्छा बेनिफिट है। यानी कि आपको डरने की बात नहीं कि आपका
अगर मान लो पैसा नहीं है तो बाउंस हो जाएगा, जितनी बारी बाउंस हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, जब पैसा होगा तो कट जाएगा। तो इसका मेजर बेनिफिट ये भी है कि आप स्मॉल फॉर्म में बिना किसी डर के पैसा लगा सकते हैं। अब इसका डिसएडवांटेज क्या है? डिसएडवांटेज मेजरली ये है कि कुछ कंपनी क्या होती है कि मेजर उनका ध्यान होता है एक्सपेंस पे, तो आपसे पैसा इकट्ठा करने का उनको रहता है कि पैसा इकट्ठा हो जाए, अपने एडवाइजर से होती है पैसा इकट्ठा करो, और जो पैसा इकट्ठा होता है उस पर उनको एक्सपेंस तो मिलना ही मिलना है। अब आपका पैसा सही जगह लग रहा है नहीं लग रहा है, तो वो फिर आप वो उतना ध्यान नहीं देती और आपका मेजर पैसा फिर कई बार नुकसान भी हो जाता है। तो एक ही मेजर डिसएडवांटेज है। सेकंड है कि मान लो आपने पैसा लगाया किसी स्कीम में, तो जो फंड मैनेजर होगा अगर वो चाहे कितना भी अच्छा हो और अगर वो पैसा लगाना भी चाहे दूसरी जगह तो नहीं लगा सकता, क्योंकि उसकी स्कीम के कुछ पैरामीटर्स है जिसके तहत उसको पैसा लगाना होता है। तो मेनली ये कोई बहुत मेजर डिसएडवांटेज नहीं है, लेकिन हाँ ये भी आपको चीज़ें ध्यान रखनी है। तो इसके लिए आपको करना क्या है कि आपको जब भी कोई फंड लेंगे तो थोड़ा सोच समझ के फंड आपको लेना है कि कौन सा फंड आप ले रहे हैं, कौन सा ले रहे हैं, थोड़ा रिसर्च करने के बाद आपको फंड लेना है। और एक मेन चीज इसमें आपको 10 से लेकर 20% का रिटर्न आप ले सकते हैं अगर आप लॉन्ग टर्म की लगा रहे हैं। म्यूचुअल फंड में जब भी आप पैसा लगाएं कुछ गोल्स के तहत लगाएं कि मान लो मेरे 5 साल बाद ये गोल है, 10 साल बाद मेरे को बच्चे की पढ़ाई का गोल है, 20 साल बाद बेटी की शादी का गोल है। इस तरह के गोल बनाएं और तब पैसा लगाएं। उससे फायदा ये होगा कि एक तो आपका पैसा लॉन्ग टर्म में लगेगा, आप तो जो जितनी बार मार्केट अप डाउन होगा आपको उसका सारा बेनिफिट मिल जाएगा और आपको रिटर्न काफी अच्छा मिलेगा। सेकंड चीज, इस समय म्यूचुअल फंड वन ऑफ द बेस्ट स्कीम है पैसा लगाने के लिए। अगर आप आपका इन्वेस्टमेंट का कुछ पैसा म्यूचुअल फंड नहीं लगा रहे तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। अब कुछ ना कुछ पैसा को म्यूचुअल फंड लगाना चाहिए ताकि आपको आपका पैसा हर तरीके से, मतलब ऐसा नहीं है कि आपको एक ही जगह पैसा लगाना है सारा। आपने कुछ पैसा एफडी में लगा दिया, कुछ पैसा आपका सेविंग अकाउंट में है, कुछ पैसा आपने गवर्नमेंट बॉन्ड में लगा दिया, तो कुछ पैसा आपका शेयर मार्केट में या म्यूचुअल फंड में होना चाहिए, सो दैट आपको ओवरऑल बैलेंस आपको रिटर्न मिल सके। तो आज इस वीडियो में हमने जाना है ओवरऑल कि म्यूचुअल फंड क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं और आपको इसमें पैसा लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए। लेकिन हाँ मेरे ख्याल से तो आपको इसमें पैसा लगाना चाहिए। आप कम पैसा लगाओ लेकिन एक लॉन्ग टर्म गोल के हिसाब से पैसा इसमें लगाओ। अब अगले वीडियो में जानेंगे कि आपको कि एसआईपी क्या होती है और एसआईपी की डिटेल में जानेंगे कि फंड जब किसी फंड में पैसा लगाते हैं तो किस तरह के फंड में पैसा लगाना चाहिए, डायरेक्ट लगाना चाहिए, रेगुलर लगाना चाहिए, इस सब की डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।